हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 4 एमटी का। ये क्लास 2 का है। बी काइंड्स टू एनिमल्स। बी काइंड्स टू एनिमल्स का मतलब होता है कि एनिमल्स के प्रति आप जो है दयालु बनिए। ठीक है। लेट अस रिमेंबर, हमें कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए। ऑलवेज शो काइंडनेस टुवार्ड्स एनिमल्स। एनिमल्स के लिए हम हमेशा हमें दयालु बनना चाहिए। ठीक है, हमारी काइंडनेस शो होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है, पॉइंट इसका है, इफ़ यू बी काइंड टू एनिमल्स दे विल आल्सो बी इन टर्न लॉयल टूवर्ड्स यू। अर्थात यदि आप एनिमल्स के प्रति दयालु बनेंगे, दे विल आल्सो बी इन टर्न, तो वो भी आपकी तरफ टर्न करेंगे लॉयल। लॉयल तरीके से मतलब आपके प्रति वो वफादार रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है, नेवर हर्ट लिविंग बींग्स। कभी भी लिविंग बींग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। आते हैं कहानी पे, टीना एंड द स्पैरो। इसमें टीना और एक स्पैरो की कहानी को बताया गया है। ठीक है। देखिए, वन डे, एक दिन, टीना सा आ स्मॉल स्पैरो ऑन द रोड। एक दिन टीना ने एक स्मॉल स्पैरो को देखा रोड पर। सी लुक्ड एट इट। ठीक है, तो वह उसने इसको देखा। द स्पैरो वाज वाउंडेड। स्पैरो का मतलब होता है गौरैया। तो स्पैरो जो था वो वाउंडेड थी, वो उसको घायल हो गई थी वो। टीना पिक्ड इट अप। टीना ने इसको उठा लिया एंड टुक इट होम, और उसको घर पर ले गई। स्पैरो ने कहा चिर्प चिर्प। ठीक है, उसने अपनी आवाज़ में अपने दर्द को बताया। ठीक है। टीना मदर, टीना ने कहा अपनी माता से कि माँ, कैन वी हेल्प दिस स्पैरो। क्या हम इस स्पैरो की मदद को कर सकते हैं। आगे देखिए, उनकी माता ने जेंटली टुक द स्पैरो फ्रॉम द टीना। तो उन्होंने बड़े ही जेंटली तरीके से स्पैरो को टीना से ले लिया। सी फेल्ट द स्पैरोज विंग्स ना केयरफुली। तो उन्होंने क्या किया, स्पैरो की विंग्स को केयरफुली फेल्ट किया, महसूस किया। वन ऑफ देम वाज ब्रोकन। क्या महसूस किया कि उसका एक जो है, जो पंख है, विंग्स जो है वो टूटा हुआ था। सी पुट सम मेडिसिन ऑन इट। तो उन्होंने इस पर कुछ मेडिसिन को लगा दिया। एंड बैंडेज। ठीक है, और उसको बैंडेज भी लगाया। मदर, मदर ने कहा ब्रिंग डैट फ्रूट बास्केट प्लीज़। कृपया जो है वह फ्रूट बास्केट ले आओ। कैन यू लाइन इट विद ओल्ड पेपर। क्या तुम जो है इस ओल्ड पेपर पे एक लाइन जो है खींच सकती हो। टीना ने कहा ऑफ कोर्स आई कैन। ठीक है। आगे देखिए, मदर स्प्रेड अ पीस ऑफ सॉफ्ट क्लॉथ ओवर द पेपर। तो उनकी जो माता थी टीना की, उन्होंने क्या किया, एक जो है सॉफ्ट क्लॉथ पेपर के ऊपर उन्हें स्प्रेड कर दिया, उसको फैला दिया। सी जेंटली लेड द स्पैरो इन द बास्केट। तो उन्होंने बड़े ही आसानी से जेंटली तरीके से स्पैरो को बास्केट में जो है लिटा दिया था। मदर, मदर ने कहा यू मस्ट लुक आफ्टर इट नाउ। अब तुम्हें इसकी देखभाल करनी चाहिए। इट कैंट ईट मच। या अधिक नहीं खा सकती। गिव इट सम ब्रेड क्रम्स। उसको कुछ ब्रेड क्रम्स आप दे दीजिए। तो स्पैरो पिक्ड एट द क्रम्स। स्पैरो ने जो है अपनी चोंच को उन टुकड़ों पे मारा जो क्रम्स थे। टीना गेव इट टू ईट। टीना ने उसको जब खाने को दिया। देन टीना गेव द स्पैरो सम वाटर। फिर जो है टीना ने उसको स्पैरो को कुछ पानी दिया। आफ्टर 2 डेज, 2 दिनों के बाद, द स्पैरो लुक बेटर। स्पैरो जो गौरैया थी वो बहुत ही अच्छी दिखने लगी। ठीक है, वो बेटर दिखने लगी। टीना ने कहा सी मदर, मम्मी देखो, मतलब अपनी मदर से वो कह रही है कि माता जी देखिए, इट कैन होप नाउ बट इट स्टिल कैंट फ्लाई। द स्पैरो फॉलोड टीना अराउंड द हाउस होपिंग आफ्टर हर। तो ऐसा आशा लगता है कि अब ये अच्छे से महसूस हो रही है, ये क्या ये उड़ सकती है। द स्पैरो फॉलोड टीना अराउंड द हाउस। तो
स्पैरो ने क्या किया, टीना को घर के अराउंड में चारों ओर उसको फॉलो किया, होपिंग आफ्टर हर, इस आशा से, ठीक है। फिर मदर ने कहा इट्स विंग हैज स्टार्टेड मेंडिंग, इसके जो विंग हैं वो मेंडिंग होना स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब वो ठीक होना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। आफ्टर 2 वीक्स, 2 सप्ताह के बाद, टीना एंड हर मदर टुक द स्पैरो, तो 2 सप्ताह के बाद क्या हुआ, टीना और उसकी जो माता थी वो स्पैरो को इनटू द गार्डन, गार्डन में बाहर की तरफ ले गई, बगीचे में लेके आई हैं। इट होप्ड अराउंड एज बीट, ठीक है, इस आशा से कि वो इसको बीट करेगी। सडनली क्या होता है, इट फ्लू अप टू द लोवेस्ट ब्रांच ऑफ द मैंगो ट्री, तो अचानक क्या हुआ कि ये मैंगो जो पेड़ था उसके नीचे की जो ब्रांच है वहाँ तक ये उड़ पाई थी। देन इट फ्लू डाउन एंड सेट ऑन द टीना शोल्डर, फिर ये उड़ती है और फिर जो टीना के शोल्डर पर 1 मिनट के लिए बैठ जाती है। आफ्टर डैट, उसके बाद क्या होता है, इट फ्लू अवे इनटू द स्काई, और वो आकाश में उड़ जाती है। तो टीना बताती है ओ मदर, मतलब हे मेरी माँ या हे माता जी, द स्पैरो सेड, स्पैरो ने कहा थैंक यू। इसी के साथ ये कहानी एंडिंग होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें एनिमल्स के प्रति दयालु की भावना रखनी चाहिए, हमें काइंडनेस दिखानी चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।